दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों पुराण असली हैं क्योंकि उसमें 10 से 18,000 तक के ही श्लोक होते हैं और महापुराण जो हैं वो अलग है। ठीक है, वो पुराणों में नहीं आता, उसमें ऋषियों ने और भी ज़्यादा श्लोक ऐड किए हैं। जैसे बर्बरीक की स्टोरी, पुराणों में कहीं पे भी बर्बरीक की स्टोरी नहीं है, इसलिए मैं पुराण पढ़ता हूँ। और महाभारत में भी कहीं पे भी बर्बरीक का नाम तक नहीं है। अगर एक बार भी नाम आ जाता था तो आप विश्वास कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पशु आदि सब पितृभूत हैं तथा अन्य बहुत से हम पृथक पृथक इस संसार में गुणवान और समीचीन है। तो दोस्तों वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराण, वेद, रियल रामायण, महाभारत ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो। माया के द्वारा वशीकृत हुए हम सब मृग तृष्णा में पड़े हुए हैं। हम सब और परम प्राज्ञ अपने आप को पंडित मानने वाले देवगण परस्पर में एक दूसरे को दूषित करते हुए मिथ्यावाद में निरत हुए खोल हो रहे हैं। सत्व रज तम इन त्रिगुणों से संयुक्त भव से संपन्न तत्व के ना जानने वाले राग से परिपूर्ण काम, क्रोध, भय, द्वेष, मद और मात्सर्य से समहित एक दूसरे के बतलाने वाले अतज्ञ और बहिर्मुख है। इसलिए गुणों के भेद से इस प्रकारों से सबको असत्य जान कर रहे गुणातीत वस्तु के अर्थ में परमार्थ का एक दर्शन होता है जिसमें भेद अभेदता को प्राप्त हो जाता है। राग विरागता की प्राप्ति कर लिया करते हैं, क्रोध अक्रोध भाव को प्राप्त होता है, वही परम धाम है। यह श्रवण कर लो। जिस तरह से कृतक होने से घट भारित नहीं होता है, उसी भांति वहाँ पर शब्द भाषित नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये शब्द प्रवृत्ति परम धर्म हुआ करता है। सभी जगह प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा द्वंद्व विद्यमान रहा करते हैं, किंतु जहाँ पर ये सब विलीनता को प्राप्त हो जाया करते हैं वही शाश्वत स्थान माना गया है। निरंतर निर्गुण ज्ञाप्ति मात्र निरंजन निर्विकार निरीह सत्तागम्य ज्ञानगम्य स्वसिद्ध सुप्रभ बोधगम्य जो होता है उसी को ज्ञान के वेत्तागण ज्ञान कहा करते हैं और सर्वात्मा भाव से निरीक्षण किया करते हैं, अर्थात सभी को अपनी ही समान देखा करते हैं। सबसे अतीत अर्थात परे और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य समझकर जिसके द्वारा परम स्वरूप और समबुद्धि से संचरण किया करते हैं। माया से परिपूर्ण, माया से दुर्विचार्य अर्थात परम दुख से विचार करने के योग्य और अनादि मूल इस संसार का अतिक्रमण करके हे प्रेतराट, इस माया का त्याग करके ममता से रहित वितराग वे पुरुष ही निर्विकल्पक हो जाया करते हैं। ये संस्कृति कल्पना के मूल भावी है और ये कल्पना अमृत के समान है। जिन्होंने इस कल्पना का त्याग कर दिया है वे सत्पुरुष ही परम गति को प्राप्त किया करते हैं। सीप में रजत चांदी की वृद्धि, जिस तरह से सर्प में रज्जु यानी रस्सी की वृद्धि और मारीची में जल की वृद्धि, ये सब मिथ्या है, इसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है। सिद्धि, स्वच्छंद वर्तित्व और परतंत्रता भी मिशा है। जो परतंत्र नाम वाला है वही बद्ध है और स्वतंत्रता भावना वाला ही मुक्त होता है। एक ही आत्मा है ऐसा ज्ञान करके निर्मम और जो निर्विग्रह होता है उसको बंधन कहाँ हो सकता है। जैसे आकाश में पुष्प का होना असंभव है, वैसे ही ऐसे पुरुष का बंधन असंभव होता है। संसार में ही ये ज्ञान खरगोश के निशान की भांति असंभव है। इस प्रकार के फल शून्य अत्यधिक वचनों से क्या करना है, अर्थात अधिक कथन का कोई भी लाभ नहीं है। परम पद की प्राप्ति करने की कामना रखने वाले पुरुषों को संसार में इस ममता की भावना का त्याग कर देना चाहिए। वही विद्वान ज्ञानी हैं जो वितराग और इंद्रिय को जीतने वाले हैं, जिन्होंने अपने हृदय में स्थित ममता का भाव त्याग दिया है और लोभ तथा कोप को निराकृत कर दिया है। वही काम और क्रोध से रहित पुरुष परम स्थान को प्राप्त हुआ करते हैं। जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया था, सीता के पिताजी को, अष्टावक्र गीता में आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। जब तक ये काम, लोभ, राग और द्वेष व्यवस्थित रहा करते हैं, ऐसे शब्द मात्र एक के ही बोधक पुरुष होते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है वे उस सिद्धि को प्राप्त नहीं किया करते हैं।
शब्द से शब्द की प्रवृत्ति हुआ करती है और निःशब्द केवल ज्ञान ही होता है। हे प्रभु, आपने इस शब्द की अनित्यता कैसे वर्णित की है। अक्षर परम ब्रह्म होता है और यह शब्द भी अक्षर स्वरूप ही तो है, इसलिए आपने शब्द को निरीक्षक कहा है। ऐसा श्रुत है, जो कुछ भी प्रतिपादन करने के योग्य विषय होता है वो शब्द के ही द्वारा हुआ करता है। शब्द के बिना प्रतिपादन कैसे हो सकता है। हे शंभो, वो सभी कार्यकारी की व्यवस्था में आप मुझको कृपा करके बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, अब तुम बहुत ही अच्छी तरह सावधान होकर परमार्थ से समन्वित मेरा वचन सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही या सुनने मात्र से ही फिर जानने के योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाया करता है। मेरा भी ऋषिगण जो बीत कलमश वाले हैं, ज्ञान प्रवादी होते हैं, ज्ञान के अभ्यास से ये रहा करते हैं। ज्ञान के वित्तागण इसको ज्ञान कहा करते हैं। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य को जानकर परिज्ञान किया जाता है। किसके द्वारा कैसे क्या जानना चाहिए और क्या कहने के लिए विवक्षित है, ये सभी कुछ अतीत संक्षेप से मैं कहता हूँ, उसे तुम अब मुझसे समझ लो। एक ही भेदभावन अनेक प्रकार से दिखलाई दिया करता है। घूमती है यम जिस तरह से भ्रमरिका या भ्रमर के द्वारा देखी गई मही घूमती हुई दिखलाई दिया करती है, ठीक उसी भांति ये आत्मा भेद की बुद्धि से अनेक प्रतीत हुआ करती है। इसलिए भली भांति विमर्श करके उसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और श्रवण के द्वारा समझना चाहिए। सुंदर रीति से प्रयोग के द्वारा तथा विशेष रूप से मनन करने के द्वारा मानना चाहिए। अपनी आत्मा में ही अपनी आत्मा का निर्धारण करके सुखपूर्वक बंधन से प्रमुक्त हो जाया करता है। ये संपूर्ण चराचर जगत माया का ही एक जाल है। ये समस्त संसार भी माया से परिपूर्ण है और यह महान ममता के लक्षण वाला है। इस ममता का बहिष्कार करके अर्थात मैं मेरे मन की भावना को दूर हटाकर प्राणी परम सुख के साथ इस संसार में बारंबार जन्म मरण के द्वारा आवागमन के बंधन से छुटकारा पा जाया करता है। मैं कौन हूँ, तू कौन है और अन्य महामाया का अवलंबन करने वाले कौन यहाँ से आए हैं। बकरी के गले में सुसंपन्न होने वाले स्तन की ही भांति ये सारा प्रपंच निरर्थक ही होता है। ये सभी कुछ फल रहित निराभास सार से शून्य धूम डंबर है, अर्थात धुआं का सा छाया हुआ जाल है, जिसमें वास्तविकता लेश मात्र को भी नहीं है। इसीलिए हे यम, सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा आत्मा का ही स्मरण करो। यही चीज़ अष्टावक्र जी ने सीता के पिता राजा जनक को कहा है। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, मतलब मैं का मतलब क्या, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे महादेव जी भी वही कह रहे हैं। महर्षि लोमस ने कहा, इस तरह से भगवान शंभु के द्वारा प्रेरणा दिए हुए पेतराज स्वयं ही परम बुद्ध होकर उस समय में साक्षात आत्माभूत हो गए थे। समस्त कर्मों के अनुसार ही सबके कर्मों का शासन करने वाले हो गए थे और प्राणियों का तथा मनुष्य का परम समाहित डंबर हो गया था। ऋषिगण ने कहा, महात्मा कुमार कार्तिकेय ने रणभूमि में तारकासुर का हनन करके इसके पश्चात उन्होंने क्या महान अद्भुत कर्म किया था, उसे बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, तारकासुर के निहत हो जाने पर हिमवान आदि प्रमुख पर्वत वृंद स्वामी कार्तिकेय के समीप में आकर परम रम्य वाणियों के द्वारा शोभन करने लगे थे। गिरिगण ने कहा, हे विश्व के मंगल करने वाले कल्याण स्वरूप, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे विश्व बंधु, आप तो समस्त विश्व पर दयाभाव रखने वाले हैं, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। जिन आपने अपने सुंदर दर्शन ही देख कर के जो स्वपच थे उनको परम वरिष्ठ बना दिया है। जगत के बंधु, आपको हम नमस्कार करते हैं और हम सब आपकी शरणागति में प्राप्त हुए हैं। यमराज ने कहा, है पार्वती के पुत्र, है शंकर के आत्मा, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे कृतिका के पुत्र, आप तो अग्निभूत हैं, आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देववरों के द्वारा भली भांति पूजा करने के योग्य, हे ज्ञान के वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ, आपकी सेवा में बारंबार नमस्कार है। हे देवों में श्रेष्ठ, हे शरण्य, आप तो सबकी आरती के विनाश करने में परम कुशल है।
आप स्वप्रसन्न होइए, आपको मेरा नमस्कार है। उस प्रकार से सुंदर वाणियों के द्वारा श्रवण किए गए उमा देवी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय परम प्रसन्न आत्मा वाले होकर उन गिरिवरों को वरदान प्रदान करने के लिए समुत्सुक हो गए थे। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे गिरिवरों, आप लोग इस समय में मेरे वचन का श्रवण करो, यानी मेरे वचन को सुनो। आप लोग सब कर्मों के करने वाले के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा से अभ्यमान हो जाएंगे। आप लोगों के अंदर ही ऐसी शिलाएँ विद्यमान है जो यत्नों के द्वारा सेवित होती हुई मेरे वचन से इस संपूर्ण विश्व को पवित्र करेंगी। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अनेक पर्वतीय तीर्थ होंगे, ये अन्यथा नहीं है। दिव्य शिवालय और दिव्य आयतन एवं विचित्र अयन जो शोभन तथा महान होंगे। हे पर्वतगण, मेरे इस वचन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जो ये मेरे पितामह हैं, वे समस्त पर्वतों में परम श्रेष्ठ इस समय पर हैं। ये सब तपस्वियों में महान भाग वाले हैं और निश्चय ही फल देने वाले होंगे। ये मेरु नामधारी पर्वत गिरियों का राजा है और ये सबका समाश्रय होगा। लोकालोक पर्वत गिरियों में श्रेष्ठ गिरी है और ये महान यश वाला उदयगिरी है। भगवान लिंग रूप वाले होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। श्री शैल महेंद्र, सहाचल गिरी, माल्यवान मलय, बिंद गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट और दुर्धर पर्वत, ये सब तथा अन्य पर्वत लिंग रूप वाले हैं। ये सभी मेरे वचन से पापों के क्षय करने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान शंकर के पुत्र कुमार ने उन पर्वतों के लिए वरदान प्रदान किया था। इसके बाद नंदी ने समस्त आगमों से पुरस्कृत वचन कहा था। नंदी ने कहा था, हे भगवान, आपने इन समस्त पर्वतों को लिंग रूपी बना दिया है। हे नाथ, ये शिवालय समस्त देवों के द्वारा किस प्रकार से पूज्य होंगे? कुमार ने कहा, देवों के देव भगवान शूली के लिंग को ही शिवालय जानना चाहिए। तो मतलब पुराने समय में लोग शिव को गुरु मानते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो लिंग स्थापना की गई तो उन्होंने भगवान बना दिया। ये बात सभी मनुष्य, देवता और अतंद्रिय ब्रह्मा आदि को भी समझ लेनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे खुद हमने पढ़ा था कि महादेव कह रहे हैं कि आत्मा को ही पूजना चाहिए। कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, मैं मतलब आत्मा। और अष्टावक्र जी सीता के पिता राजा जनक को कहते हैं कि तू अपने आप को आत्मा मान। तो बात कॉमन है, सेम है। नीलम, मोती, मूंगा, चंद्र, गोमेद, राजत, नागभय, इन सब रत्न और धातुओं से परिपूर्ण लिंग आपको हमने बतला दिया है। ये परम पवित्र, पूज्य एवं समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्णतया प्रदान करने वाले हैं। इन समस्त में भी कश्मीर विशेष रूप से माना जाता है। पूजा करने वाले मनुष्यों को इस लोक का और परलोक का सभी कुछ ये प्रदान किया करता है। नंदी ने कहा, है सुब्रत, आपने इन समस्त लिंगों में बाण लिंग को परम पूज्य कैसे कहा था? आपने उन सर्वोत्तम रूप से बतलाया था, ये सब कृपा करके बतलाइए। भगवान कुमार ने कहा, रेवा नदी में जल के मध्य में जो शिवाएँ दिखलाई दिया करती हैं, वे सब भगवान शिव के प्रसाद से लिंग के स्वरूप वाली हो गई है। इसमें तनिक भी अन्यथा नहीं है। पिंडिका के ऊपर में संस्थित संलक्षण मूल करनी चाहिए। उन शिलाओं का पूजन भगवान शिव की दीक्षा से संयुक्त, शिव की दीक्षा मतलब शिव को गुरु मानते थे, शिव दीक्षा देते थे। शिव की दीक्षा से संयुक्त मनुष्य के द्वारा ही करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि के द्वारा पिंडी युक्त भगवान शिव का यजन करना चाहिए। जो भगवान शिव का अर्चन करने वाला पुरुष होता है, उसकी जगत के वाद्यव्य शिव वरदान के प्रदाता हुआ करते हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। जिसके मुख में सदा ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र स्थित रहा करता है, वो भगवान शिव के चिंतन करने में चेत की निवृत्ति हो जाया करता है और निवृत्ति होने के बाद शिवलोक में जाता है, ठीक है। ऐसा हमने दूसरे पुराण में भी पढ़ा था। शिव के साथ जाके आनंद करता है, ऐसा लिखा गया था। प्राणी मात्र में समता की भावना, परिवाह में मुक्ता अर्थात किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करना तथा पराई स्त्रियों के विषय में पड़प अर्थात दूसरों की स्त्रियों के साथ में संगम के अभाव का रहना, ये कल्याण के लिए होना चाहिए।
शिव पुराण भी आप पढ़ सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। राशि नक्षत्र निरूपण, नेक्स्ट चैप्टर। ऋषियों ने कहा, इस व्रत को पहले किसने बतलाया था? किसने सर्वप्रथम इसको किया था? इसका फल क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हे विभु, सब आप बतलाने की कृपा करें। महेश्वर श्री लोमेश ने कहा, परमेश्वर ब्रह्मा जी ने जिस समय में इस संपूर्ण जगत का सृजन किया था, उसी समय में पहले राशियों में समूहित ये काल चक्र सुसंपन्न हुआ था। उनमें 12 राशियाँ हुई थी तथा उसी प्रकार से नक्षत्र भी हुए थे। ये नक्षत्र संख्या में 27 परम मुख्य कार्यों की सिद्धि के लिए हुए थे। इन समस्त राशियों से तथा उद्गणों से संयुक्त ये संपूर्ण प्रचंड जगत का काल चक्र से संबंधित काल क्रिया करता हुआ सृजन किया करता है। ब्रह्म स्तंभ वर्णत है द्विजधन, यही सृजन किया करता है, परिपालन करता है और हनन किया करता है। कौन? ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो शिव जी ने कहा था। अर्थात इसी में उत्पत्ति, रक्षण और संहार हुआ करते हैं। ये सभी कुछ उसी एक काल के द्वारा निर्बंध है। तो मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लास्ट में आत्मा में ही प्रवृत्त होंगे। आत्मा इसीलिए सबके अंदर कहा गया है, आत्मा को ही माना गया है। मार्कंडेय पुराण में यही लिखा है। आप मेरे मार्कंडेय पुराण की भी वीडियोस देख सकते हैं, शिव पुराण और बाकी के रामायण की वीडियोस भी। ये काल एक ही इस लोक में परम बलवान है, ऐसा अन्य कोई भी बलशाली नहीं है। इसलिए ये सभी कुछ कालात्मक है, काल के अधीन है, समय के अधीन है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सबके आदि में काल ना होने से काल होता है और ये लोकों के नायकों का भी नायक है। इसके अनंतर ये समस्त लोग सुसंपन्न हुए थे और इसके पश्चात ये सृष्टि हुई है। सृष्टि से लव हुआ और लव से क्षण उत्पन्न हुआ है। क्षण से निमिष की उत्पत्ति हुई, जो प्राणियों की निरंतर रहा करती है। 60 निमेषों का एक पल होता है, जो पल इस नाम से ही कहा जाता है। 15 अहोरात्रों से एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है और 12 मासों का एक वर्ष होता है। उस काल का ज्ञान प्राप्त करने की कामना से विचक्षण पुरुषों के द्वारा ज्ञान करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके पूर्णमासी की समाप्ति प्रयत्न पूर्ण एक पक्ष हुआ करता है। इसलिए इस तिथि का नाम पूर्णिमा कहा जाता है, जो ये पूर्ण चंद्र से युक्त हुआ करती है। इसीलिए ये पूर्ण और देवगणों की परम प्रिय हुआ करती है। जिस तिथि में चंद्र पूर्णतया नष्ट होता है, अर्थात बिल्कुल दिखाई ही नहीं दिया करता है, यह तिथि अमा अर्थात अमावस्या कही जाया करती है। यह अमावस्या अग्नि स्वादादि पितृगणों को अत्यंत प्रिय हुई थी। इस प्रकार से 30 दिन होते हैं जो पुण्यकाल से युक्त हुआ करते हैं। हे द्विजतम, उन 30 मास के दिनों में जो विशेषता से युक्त दिन होता है, उसका आप लोग मुझसे श्रवण करिए। योगी क्या व्यतिपात तथा उद्गणों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या तथा पूर्णिमा एवं संध्यांतियों, ये सब दान देने के कर्मों में परम पवित्र जाननी चाहिए। विभिन्न देवों की भी परम प्रिय विभिन्न तिथियाँ हुआ करती है। भगवान शंभु की प्रिय तिथि अष्टमी होती है और गणेश की परम प्रिय तिथि चतुर्थी हुआ करती है। नागराज की परम प्रिय तिथि पंचमी होती है और कुमार स्कंद की प्यारी तिथि यानी कार्तिकेय की तिथि षष्ठी हुआ करती है। भगवान भास्कर भगवान यानी सूर्य की प्रिय तिथि सप्तमी होती है और नवमी तिथि भगवती चंडिका को परम प्रिय मानी गई है। तो जो फीमेल वॉरियर थी सतयुग में, चंडिका और महिषासुर का जो युद्ध हुआ था, वो हमने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था। अब आप मेरे मार्कंडेय पुराण के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने महिषासुर को मारा था, लेकिन उसके 10 हाथ नहीं थे और वो अपनी सेना के साथ गई थी, अकेली नहीं गई थी। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। ब्रह्मा जी की प्यारी तिथि दशमी हुआ करती है और रुद्रदेव की परम प्रिय तिथि एकादशी होती है। भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि द्वादशी है और अंतक यमराज की प्रिय तिथि त्रयोदशी हुआ करती है। चतुर्दशी तिथि भगवान शंभु की होती है। इस विषय में लेस मात्र संशय नहीं होता है। मास के कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि में संयुक्त जो चतुर्दशी तिथि हुआ करती है, उस तिथि में उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस तिथि
यह तिथि परम श्रेष्ठ मानी गई है, जो कि भगवान शिव के सायुज्य कराने वाली हुआ करती है। यही शिवरात्रि तिथि के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। इसी विषय में इस परम पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। पहले पुराने समय में कोई एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो अत्यंत चंचला थी। वो काम वासना के कारण से ऐसे जो पापों का नाश करने वाली, इसी विषय में एक परम पुराण इतिहास का पहले एक विधवा ब्राह्मणी हुआ करती थी। वो काम वासना के कारण से कामुकी थी कि एक सपच के साथ में अविरत रहा करती थी। उस ब्राह्मणी के उदर से उस दुरात्मा सपच का एक पुत्र समुत्पन्न हो गया था। वो बहुत ही अधिक दुष्ट नामात्मा और सभी धर्मों से बहिष्कृत था। महान पापों के प्रयोग करने के कारण ये सदा पाप कर्म का ही आरंभ किया करता था। यह कितब था, मदिरा के पान करने वाला था, चोरी कर्म का करने वाला और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला भी था। वो मृगयु दुरात्मा और कर्मों से पूर्णतया चांडाल ही था। अश्चर्य में रति रखने वाला दुष्ट चरित्र था। ये किसी समय में शिवरात्रि में एक शिवालय में प्राप्त हो गया था और वहाँ पर भगवान शिव की सन्निधि में बैठ गया था। शिव के समीप में रहने पर शिवास्त्र का श्रवण स्वेच्छा से ही सुसंपन्न हो गया था। जब तक स्वयंभू भगवान शिव के लिंग रूप का भी श्रवण हुआ था, वो दुष्ट एक ही स्थान में बैठा रहा था। शिवरात्रि में जागरण हो जाने से उसी कर्म के विपाक से उसने फिर पुण्यमयी योनि की प्राप्ति की थी। परम पुण्यतम लोकों के निवास करने का सुख भोग कर, जो कि बहुत ही अधिक समय एक हुआ था और सहस्त्र वर्षों तक वहाँ निवास करके फिर चित्रांगद का भूपालेश्वर लक्षणों वाला पुत्र हुआ था। ये नाम से विचित्र वीर्य था और परम सुभग एवं सुंदरी प्रिय था। इसने बहुत अधिक बड़ा राज्य प्राप्त किया था तथा ये महान निस्तंभ हो गया था। भगवान शिव की भक्ति करता हुआ भगवान शिव के ही कर्म में परायण हो गया था। शिव शास्त्र को आगे करके ये शिव के ही पूजन में तत्पर हो गया था। वो रात्रि में भगवान शिव की सन्निधि में रहकर बड़े ही यत्नों से जागरण किया करता हुआ आनंद के कारण संभवभूत अश्रुओं के कणों को बारंबार नेत्रों से मोचन करता हुआ रोमांच पुलकों से समावृत हो जाया करता था। इस तरह से भगवान शिव के ही ध्यान में परायण हुए उसकी आयु समाप्त हो गई थी। इस लोक में ज्ञानियों को और पशुओं को भी भगवान शिव सुलभ हो जाया करते हैं। परम सुख की प्राप्ति के लिए भली भांति सेवन करने के लिए एक ही भगवान सदाशिव हैं। शिवरात्रि के एक दिन के ही उपवास करने से परम उत्तम ज्ञान इसने प्राप्त कर लिया था और उस ज्ञान से ही सभी कुछ प्राप्त कर लिया था। समस्त प्राणियों में समानता का भाव, निरंतर भूतात्मकता का ज्ञान प्राप्त करके फिर केवल भगवान सदाशिव को प्राप्त कर लिया था। कहीं पर भी भगवान शिव के बिना यहाँ पर कुछ भी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से पूर्ण प्रपंच से रहित दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त किया करता है। उस समय में ज्ञान प्राप्त करने वाला राजा भगवान शिव का वल्लभ हो गया था। केवल शिवरात्रि के दिन का उपवास करने ही से वो सायुज्यता स्वरूप वाली मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पहले जो मैंने वर्णन किया था वो जन्म उसने भगवान शिव से ही प्राप्त किया था। दाक्षायणी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री के वियोग से जटाजुट के द्वारा परम विस्तार वाले परमात्मा शिव के मस्तक से जो सुसंपन्न हुआ था, जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाला था, वो वीरभद्र इस शुभ नाम से विख्यात हुआ था। जी, हे विप्रबिंद, पुरातन समय में देहधारी भरत प्रभृति बहुत से लोग इस शिवरात्रि के व्रत से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे।
और ताड़ित हो गए थे। मांधाता, दुंदुमारी और हरिश्चंद्र आदि नृप इसी परमोत्तम व्रत से ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसके अनंतर गिरिजा के सहित भगवान गिरिराज कैलाश की शिखर पर क्रोडान्वित हुए थे। भवानी के साथ संयुक्त होकर परेश भगवान शंभु ने अक्षों से युक्त दूत अत्यधिक रूप से किया था। दान भेद प्रशंसा का वर्णन। देवर्षि नारद जी ने कहा, इसके उपरांत मैंने सोचा कि यह स्थान किस प्रकार से मेरे अधीन होए, क्योंकि ये भूमि तो सदा राजाओं के वश में रहा करती है। यदि मैं धर्म वर्म के समीप में समुपस्थित होकर इस भेदिनी की याचना करूं, तो मेरे द्वारा याचना किए हुए वो मुक्ति अर्पण कर दिया करेगा। पुनः पर नहीं है। उसी प्रकार से मुनियों ने कहा है कि 3 प्रकार का द्रव्य उत्तम होता है, शुक्ल, मध्य, सबल। अधम द्रव्य कृष्ण हुआ करता है। श्रुति के संपादन से, शिष्य से और कन्या के द्वारा जो प्राप्त होता है वो शुक्ल द्रव्य हुआ करता है। ब्याज, वाणिज्य, कृषि और याचिक किया हुआ जो द्रव्य होता है वो सबल द्रव्य कहा जाया करता है, जिसे सत्पुरुष ऐसा ही बदलाया करते हैं। दूत के द्वारा, चोर कर्म से, साहसपूर्ण कर्मों के द्वारा और ब्याज से उपार्जित द्रव्य होता है वो कृष्ण द्रव्य कहा गया है। श्रद्धा से संबंधित जो पुरुष शुक्ल धन से धर्म किया करता है वो तीर्थ पात्र को प्राप्त करने जो धर्म किया जाता है उसको देवत्व भाव उपभोग किया करता है। राजस भाव से और सबल धन के द्वारा याचकों के लिए दान किया करता है, उसका मनुष्यत्व में उपभोग किया करता है। तमोगुण से आवृत होकर जो मानव कृष्ण द्रव्य से दान किया करता है वो नराधम तिर्यक योनि में जाकर ही उसके फल की प्राप्ति किया करता है। वो मेरे द्वारा याचना किया हुआ द्रव्य स्फुट रूप से राजस ही होगा। इसके अनंतर ब्राह्मण भाव से राजा से प्रतिग्रह की याचना करूं, किंतु उस हेतु से मेरे लिए वो भी अत्यंत कष्टदायक है। ये परिग्रह भी अत्यंत घोर ही है, जो मधु का आस्वाद विष के समान ही है, जो पतिग्रह से संयुक्त द्विज के अंदर अमृत की भांति प्रवेश कर जाया करता है। इसलिए मैं तो इस पतिग्रह के पाप से निवृत्त होता हूँ। इसलिए मैं बार बार सोचता हूँ कि इन दोनों में से किसी भी एक उपाय के द्वारा इस स्थान को स्वायत्त अर्थात अपने अधीन में रहने वाला बना लूँ। जिस प्रकार से बुरी भार्या वाला पुरुष कभी भी अपने हृदय में स्थित चिंता का अंत नहीं प्राप्त किया करता है, उसी प्रकार से विचार विमर्श करता हुआ भी मैं चिंता का एक अणुमात्र भी अंत नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। हे पार्थ, इसी बीच में बहुत से मुनिगण उस पुण्यमय महिसागर के संगम में वहाँ पर स्नान करने के लिए समागत हो गए थे। उन सब से मैंने पूछा था कि आप सब लोग कहाँ से समागत हुए हैं। तब उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा था, हे मुने, स्वराष्ट्र देश में धर्मवर्ण नाम वाला एक राजा है जो कि इस देश का भूपति है। वो दान के तत्व का अर्थी है और बहुत से वर्षों तक उसने तपश्चर्या की थी। इसके पश्चात आकाश में होने वाली वाणी ने उससे कहा था, हे नृप, एक श्लोक का श्रवण करो। 2 हेतु वाला, 6 अधिष्ठानों से युक्त, 6 अंगों वाला, दीपकों से युक्त, 4 प्रकार का, 3 किस्मों वाला तथा 3 तरह के नाशों से संबंधित दान कहा जाया करता है। इस एक श्लोक को कहकर वो आकाश में होने वाली वाणी विरत हो गई थी। हे नारद, पूछी गई भी उसने इस श्लोक का अर्थ उनसे नहीं कहा था, पूछे जाने पर भी। इसके पश्चात उस धर्मवर्ण राजा ने पटक की ध्वनि के साथ ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी विद्वान मेरे द्वारा तपस्या से प्राप्त इस श्लोक का अच्छी तरह से व्याख्या करेगा, उसको मैं ऐसा दान दूंगा जिसमें 7 नियुक्त गौएं होंगी और उतना ही सुवर्ण भी होगा। जो विद्वान इस श्लोक की व्याख्या भली भांति कर देगा उसको मैं 7 ग्राम दूंगा। पट्टह के द्वारा राजा के इस महान वचन का श्रवण करके हे मुनिवर, बहुत से देशों के करोड़ों ब्राह्मण वहाँ पर समागत हो गए, किंतु उन विप्र श्रेष्ठ के द्वारा वो श्लोक दुर्भद विन्यास वाला हो गया था, अर्थात वो श्लोक उनके शूद्र ज्ञान के द्वारा व्याख्या नहीं हो सका था। हे मुने, जिस तरह से कोई गूंगा पुरुष गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी भांति वे उस श्लोक की व्याख्या नहीं कर सके थे। हे नारद, हम भी वहाँ पर विशाल धन के लोभ से गए थे, किंतु उस श्लोक को अपने
तुच्छ ज्ञान की सीमा से बाहर होने के कारण नमस्कार करके वो पीस यहाँ पर चले आए थे। क्योंकि वो श्लोक बहुत ही कठिनाई से व्याख्या करने के योग्य है, अतः वो धन प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है। अब तीर्थ की मात्रा को कैसे जाएं, यही विचार करके यहाँ पर समागत हो गए हैं। इस प्रकार का उन महात्माओं का ये फाल्गुन वचन सुनकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हुआ था, और मैंने उनको छोड़कर यही विचार किया कि क्या है कि वो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मैंने स्थान की प्राप्ति के विषय में अब उपाय प्राप्त कर लिया है। अब इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या करके मैं अब राजा से धन और स्थान प्राप्त कर लूँगा। यह विद्या के मूल्य के द्वारा ही सब प्राप्त हो जाएगा, और याचित ये किसी प्रकार भी नहीं होगा। इस प्रकार का प्रतिग्रह नहीं होगा। जगत के गुरु पुराणों के ऋषि वासुदेव ने ये सर्वथा सत्य ही कहा है। धर्म के विषय में जिसकी श्रद्धा होती है वो कभी पूर्ण नहीं हो जाया करती है, और जिसकी पाप कर्म करने की श्रद्धा हुआ करती है वो भी पूरी नहीं हो जाया करती है। इस प्रकार से विशेष चिंतन करके विद्वान पुरुष अपनी रुचि के ही अनुसार किया करते हैं। ये विभु का वाक्य पूर्णतया सत्य ही है, जैसा कि मुने ये दुर्लभ भी है। ये मेरा मनोरथ पूर्णतया सफल हो गया है, और अब ये स्फुट रूप से अंगरित भी हो गया है। ये श्लोक यद्यपि दुर्दिद है, तथापि मैं इसको स्फुट रूप से जानता हूँ। बिना मूर्ति वाले पितृगणों ने पहले पुराने समय में मुक्ते इसको बतलाया था। हे पात, इस प्रकार से बड़े ही हर्ष से समन्वित होते हुए मैंने सचिंतन करके इसके अनंतर मैंने फिर तीर्थ को प्रणाम किया था, जो कि महिसागर संगम था। मैं वहाँ से रवाना हो गया था। फिर मैं एक परम विद्ध ब्राह्मण के स्वरूप को धारण करके नृप के समीप में गया था। मैंने वहाँ पर पहुंचकर इस तरह से कहा था, हे नृप, अब आप उस श्लोक का व्याख्या का श्रवण कीजिए। आपने जो पट्टा के द्वारा लोक में घोषणा करके विख्यात किया है, उस दान को प्रगुणित कीजिए। इस तरह से मेरे कहने पर उस राजा ने कहा था। इसी तरह से करोड़ों ब्राह्मणों ने मुझसे कहा था, हे द्विजोत्तमों, किंतु इस श्लोक का अर्थ नहीं कहा जा सकता है। वे दो हेतु कौन से हैं, और 6 कहे हुए वे अधिष्ठान कौन हैं? 6 अंग कौन से होते हैं, तथा वे 2 पाक कौन से बनाए गए हैं? वे 4 प्रकार कौन होते हैं? हे द्विज, क्या वो 3 प्रकार के हैं? 3 नाश कौन से बतलाए गए हैं जो दान के हुआ करते हैं? ये सब आप मेरे सामने स्फुट रूप से बतलाइए, हे ब्राह्मण देव। इन 7 प्रश्नों को यदि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देंगे तो फिर 7 नियुक्त गोएं और उतना ही सुवर्ण तथा 7 ग्राम में अवश्य ही मैं आपको अवश्य ही दे दूंगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप अपने घर को चले जाएंगे। इस तरह से इन वचनों को कहने वाले सौराष्ट्र के स्वामी धम्यवर्म नृप से मैंने कहा, हे पार्थ, मैंने कहा था ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आप अवधारण करिए। मैं इस श्लोक की व्याख्या को बहुत सुस्पष्ट रूप से कहूँगा। उन दोनों दान के हेतुओं का सुनिए। दान का अल्पत्व हो या बहुत हो, अर्थात दान चाहे छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो, इसके अभ्युदय अहम होते हैं। श्रद्धा और शक्ति ये दोनों की वृद्धि एवं क्षय करने वाली हुआ करती है। वहाँ पर श्रद्धा के विषय में श्लोक है, बहुत से कार्य क्लेशों के द्वारा और धन की राशियों के द्वारा परम सूक्ष्म धर्म से प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा ही धर्म और श्रद्धा ही अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। ये संपूर्ण जगत श्रद्धा ही है। अपना सर्वस्व और जीवन भी यदि कोई अश्रद्धा से दान कर देता है तो वो कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया करता है। अतएव ये परम आवश्यक है कि श्रद्धा वाला होए। धर्म की साधना श्रद्धा से ही की जाया करती है। महान धन की राशियों से धर्म श्रद्धा कभी नहीं हुआ करता है। मुनिगण अकिंचन हुआ करते हैं, किंतु श्रद्धावान होने
के ही कारण से वे सब दिव्यलोक को प्राप्त हुए हैं। देहधारियों की वो श्रद्धा स्वभाव से ही सुसंपन्न 3 प्रकार की हुआ करती हैं। एक सात्विकी श्रद्धा होती है, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। सात्विकी मतलब परमात्मिक, राजसिक मतलब नॉर्मल मानवी और तामसिक मतलब आसुरी नेगेटिव। उसका आप श्रवण करो। सात्विकी श्रद्धा वाले सात्विक पुरुष देवों का यजन किया करते हैं। राजस लोग यक्ष और राक्षसों का यजन करते हैं और जो तामस जन होते हैं वो भूत प्रेत और पिशाचों का यजन किया करते हैं। इसलिए श्रद्धा से युक्त और शिव को, काली को, बेताल को, वीरभद्र को, इन सब को तामसिक कहा गया है हर पुराण में। मैंने बहुत सारे पुराण पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, शुरुआत से पढ़ सकते हैं। इसलिए श्रद्धा से युक्त पुरुष के द्वारा न्याय से उपार्जित धन का पात्र में जो दान किया गया है उससे ही, चाहे वो बहुत ही स्वल्प ही क्यों ना हो, भगवान रुद्र परम तुष्ट हो जाया करते हैं। तामसिक का मतलब कोई गाली नहीं होता, खराब नहीं है, खराब मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो श्रद्धा के विषय में बतलाया गया है। अब शक्ति के विषय में भी श्लोक है। कुटुंब के भोजन और वस्त्र से अधिक अतिरिक्त देय हो पीछे मधु का आस्वाद करना विष के समान ही होता है, अन्यथा दाता का धर्म होता है। अपने जनों के दुख से पूर्ण जीवन यापन करने पर भी जो सख्त दूसरे जनों का दाता होता है तथा मद्यपान के विष का अधन करने वाला होता है, वो धर्म का प्रतिरूपक हुआ करता है। वृत्तों के उपरोध से जो अर्धदेही कृत्य किया करता है वो इसके जीवित रहते हुए और मृत्यु हो जाने पर भी सुखोदक ही हुआ करता है, अर्थात उससे किसी भी दशा में सुख प्राप्त नहीं होता है। सामान्य याचिक न्यास आदि द्वारा दर्शन अनुवाहित निक्षेप और सर्वस्व अन्वय के होने पर पंडितों के द्वारा जब वस्तुओं की आपत्ति काल के समय में भी नहीं देनी चाहिए, जो दे देता है वो महान मूढ़ आत्मा वाला है और ऐसा मनुष्य प्रायश्चित करने का अधिकारी हो जाया करता है। हे राजन, ये 2 हेतु हमने आपको बतला दिए हैं। इसके उपरांत यानी इसके बाद अब अधिष्ठानों के विषय में आप सुनिए, श्रवण कीजिए। वे अधिष्ठान 6 ही होते हैं, उनको मैं बताऊंगा, उन्हें भी सुनिए। धर्म, अर्थ, काम, क्रीड़ा, हर्ष और भय, ये 6 दानों के अधिष्ठान कहे जाया करते हैं। सुयोग्य पात्रों के लिए बिना किसी प्रयोजनों की अपेक्षा किए हुए जो नित्य ही केवल धर्म विद्धि से दान दिया जाता है वो धर्म दान नाम से पुकारा जाता है। किसी धनी पुरुष को धन के लोभ से लालच में डालकर जो अर्थ का अपहरण किया जाए वो अर्थदान इस नाम से कहा जाता है। इसके उपरांत में काम धन के विषय में श्रवण कीजिए। प्रयोजन की अपेक्षा करके प्रसंग से जो दान दिया जाता है वो भी राग के सहित आर्यता से शून्य पुरुषों को दिया जाए, वही दान कामदान कहा जाया करता है। किसी संसद में बीड़ा से प्रतिज्ञा करके जो अर्थीयों के लिए दान या धन दिया जाता है और प्रतिदान किया जाता है वही दान बीड़ा दान कहलाता है। प्रिय वस्तुओं को देखकर या परम प्रिय वस्तु एवं मनुष्यों को देखकर हर्षवान होकर जो प्रदान किया जाता है उस दान को धर्म चिंतकों के द्वारा हर्षदान कहा जाता है। आकर्ष, अनर्थ और हिंसा के प्रतिकार के लिए जो अनुकारियों के लिए दान दिया जाता है वो भय दान कहा जाया करता है। यही 6 अनुष्ठान कहे गए हैं। अब इसके 6 अंगों का ही श्रवण करिए। अन्नदाता, दान का प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त, देह, देश और काल, ये 6 दानों के 6 अंग जान लेनी चाहिए। अपरोधी, धर्मात्मा, दित्सु यानी देने की इच्छा वाला, व्यसनों से रहित, सूची, अनिज्ञ आजीविका के धर्म वाला, इन 6 बातों से दाता प्रशस्त हुआ करते हैं। असरल, श्रद्धा से रहित, अशांत आत्मा वाला, दिष्टता सहित भीरुक, असत्य संध्या प्रतिज्ञा वाला, निर्दयी, ऐसा दाता तामस और अधम हुआ करता है।
त्रिशूल का कृषवृत्ति घृणालु समस्त इंद्रियों वाला योनि से विमुक्त हो जो ब्राह्मण होता है वही पात्र कहा जाया करता है। स्वमुख्य होने से अभी संप्रति जो अर्थियों के दर्शन से सदा ही होता है। सत्कार अनसूया जब होती है तभी शुद्धि कही गई है। अपना बाधा से रहित क्लेश से हीन अपने ही यत्नों के द्वारा उपार्जित जो धन है वो चाहे स्वल्प हो या अधिक हो वही देयम इस नाम से कहा जाता है। वो भी किसी धर्म के द्वारा उद्देश्य करके जो कुछ भी देय होता है वही देय धर्म युक्त होता है और जो शून्य होता है उसमें फल भी शून्य ही माना गया है। न्याय से देश और काल में भी द्रव्य दुर्लभ होता है। दान के योग्य वे दोनों देश और काल परम श्रेष्ठ होते हैं। ये दोनों अन्यथा नहीं होने चाहिए। ये 6 अंग बतला दिया गए हैं। अब इससे आगे 2 पाकों के श्रवण कीजिए। दान से सुसंपन्न होने वाले 2 पाक कहे गए हैं जो परलोक में होते हैं यहाँ कहे जाते हैं। सत्पुरुषों के लिए जो कुछ भी दान दिया जाता है वो परलोक में उपस्थित होता है और असत्पुरुषों में जो कुछ भी दिया जाता है वो दान यहाँ पर ही भोग लिया जाया करता है। इस तरह से ये 2 पाक निर्दिष्ट किए गए हैं। अब इसके 4 जो प्रकार होते हैं उनका श्रवण कीजिए। ध्रुव ऋक् काम्य और नैमित्तिक इस क्रम से 4 तरह का होता है। ये वैदिक दान मार्गदीजों के द्वारा 4 प्रकार से वर्णित किया जाता है। प्याऊ उद्यान और तड़ाग आदि ये सर्व काम फल ध्रुव होता है जो दिन दिन में दिया जाया करता है तथा असत्य विजय ऐश्वर्य स्त्री और बालकों के लिए दिया जाता है। अपनी इच्छा में संसिद्ध रहने वाला जो दान है वो काम्य कहलाता है। कालापेक्ष क्रियापेक्ष और गुणापेक्ष ये स्मृति में 3 प्रकार का नैमित्तिक दान बताया गया है जो सदा होम में विवर्चित होता है। इस तरह से ये प्रकार कहे गए हैं। जिनके 3 प्रकार कहे गए हैं उसके 3 प्रकार इस तरह से हैं। 8 उत्तम है, अधिनिधान से 4 मध्यम है और शेष कनिष्ठ होते हैं। गृह प्रसाद विद्या भूमि गो कूप प्राण हाटक ये उत्तम द्रव्य दान से उत्तम दान हुआ करते हैं। अन्न आराम वस्त्र अश्व प्रभृति वाहन ये सब दान मध्यम द्रव्य के दान होने के कारण ये मध्यम दान कहे जाते हैं। उपानद जूता छत्र छाता पात्र आदि दधि मधु आसन दीप काष्ठ उपल प्रभृति बहुवार्षिक चरम श्रेणी के दान हैं इसलिए ये सब दान कनिष्ठ कहे जाते हैं। अब 3 दानों के नाश का श्रवण करो जिसको दान में देकर पीछे से हृदय में ताप किया जाता है वो असुर दान कहा गया है और वो वृथा ही माना गया है। जो अश्रद्धा से दिया जाया करता है वो राक्षस दान होता है। ये भी वृथा ही हुआ करता है जिसको आक्रोश करके दिया जाता है और जो देकर फिर द्विज को कोसा जाया करता है वो पिशाच दान होता है और ये भी दान वृथा ही हुआ करता है अर्थात फल से सर्वथा शून्य माना जाया करता है। ये 3 दानों के नाश होते हैं अर्थात दिए हुए दानों को फल से शून्य बना देने वाला हुआ करते हैं। हे राजन इस प्रकार से तुम्हारे सामने कीर्तित कर दिया गया ये साधु है अथवा असाधु है ये आप बतलाइए। धर्मवर्मा ने कहा हे कीर्तिमानों में परम श्रेष्ठ आज मेरा जन्म सफल हो गया है और आज ही मेरा किया हुआ तब भी फल युक्त हो गया है। आज आपके द्वारा मैं पूर्णतया कृतकृत्य हो गया हूँ। समस्त पढ़कर एक ब्रह्मचारी के तुल्य जन्म वृथा ही है। अत्यधिक क्लेशों से भार्या को प्राप्त किया था सो वो भी अप्रिय बोलने वाली होने के कारण वृथा ही है। क्लेश पूर्वक कूप का निर्माण कराया जो खारा जल वाला होने के कारण वृथा ही हुआ। बहुत से क्लेशों को भोग कर ये जन्म प्राप्त किया है सो धर्म के बिना ये भी वृथा ही है।
इस तरह से मेरा ये सब बिता ही नाम हुआ था। अब आपने आज मुझे पूर्ण रूप से सफल बना दिया है, इसलिए आपकी सेवा में मेरा नमस्कार समर्पित है। अब सब द्विजों के लिए भी बारंबार नमस्कार है। विष्णु के सद्म में पहले भगवान विष्णु ने कुमारों के प्रति बिल्कुल सत्य ही कहा, जो हबी बितान में बहते हुए घृत से युक्त है और दूत भिक के मुख के द्वारा जिसको दग्ध कर दिया गया है, उस यजमान के हबी को मैं उस प्रकार से नहीं खाता हूँ जो मुझ में अपहित कर्मों वालों के द्वारा अनुघास चरण करके परम तुष्ट ब्राह्मण के मुख में पड़े हुए हबी से जैसा मैं ग्रहण किया करता हूँ। अकल्याणकारी मैंने विप्रों का जो कुछ भी अप्रिय किया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और उन्हें आप मेरे ऊपर प्रसन्न करा दीजिए, क्योंकि विप्र सबके प्रभु होते हैं। आप कौन हैं? आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। मैं प्रणाम करके आपको प्रसन्न करता हूँ। हे मुनि, आप अपना पूर्ण परिचय प्रदान कीजिए। इस तरह से जब राजा के द्वारा कहा गया तो उस समय में मैंने ये कहा था। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे नृपों में परम श्रेष्ठ, मैं नारद हूँ। मैं स्थान का इच्छुक होकर ही यहाँ पर समागत हुआ हूँ और मैंने कह दिया है, मुझे द्रव्य दो और स्थान के लिए भूमि दो। ये पार्थिव यद्यपि ये भूमि देवताओं की ही है और द्रव्य भी देवों का है, तो भी जिस समय में जो भी कोई राजा होता है उसी की प्रार्थना करनी चाहिए, यही निश्चित है। क्योंकि वो राजा एक ईश्वर का ही अवतार होता है। वो भरण करने वाला होता है तथा अभय का देने वाला हुआ करता है। उस रीति में से मैं आपसे द्रव्य की शुद्धि की परीक्षा से याचना कर रहा हूँ। देवार्थ में परायण दिबात में प्रार्थना परायण होकर सबसे पूर्व मुझे आलय दो। राजा ने कहा, है विप्र, यदि आप नारद हैं तो यह संपूर्ण राज्य ही आपका है। मैं तो ब्राह्मणों का ही सेवक हूँ। मैं अब आपकी दासता करने वाला रहूँगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा, यदि आप हमारे परम भक्त हैं तो आपको हमारा वचन करना चाहिए। जो द्रव्य कहा गया है वो सब मुझको दो और मुझे 7 गव्युति परिमाण वाली केवल भूमि दो, मुझसे इसकी भी रक्षा होवे। वो भी मान गया था और मैं अर्थशेष का चिंतन करता हूँ। सनतु और नारद का संवाद। संवाद यानी बातचीत। देवर्षि नारद जी ने कहा, इसके उपरांत ये धन तब तक तुम्हारे पास ही रहे। ये उस धर्मवर्म राजा से मैंने कह कर कि मैं जब मेरा कृत्य करने का समय आएगा तभी मैं इसे ग्रहण कर लूँगा। मैं फिर रेवतगिरी पर आ गया था। ये बोलकर उस परम उत्तम पर्वत को देखते हुए मैं अत्यंत अत्यधिक प्रमुदित हो गया था, जो साधु नरों को बुलाने वाला भूमि का ऊंचा उठा हुआ एक भुज की ही भांति था। जिस पर्वत में अनेकों प्रकार के वृक्ष चारों ओर प्रकाश दे रहे थे, जिस प्रकार से किसी परम साधु वृत्ति वाले ग्रह के स्वामी को प्राप्त पुत्र एवं भार्या आदि रहा करते हैं, जहाँ पर कोकिल आदि पक्षीगण परम संतृप्त एवं प्रसन्न होते हुए निवास कर रहे थे, जिस तरह से किसी सद्गुरु से ज्ञान से सुसंपन्न शिष्यगण भूमंडल में निवास किया करते हैं, जहाँ पर मनुष्य तपश्चर्या करके अपने मन के अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति किया करते हैं। जैसे कोई भक्त भगवान साक्षात श्री महादेव जी को प्राप्त करके अपने मनोरथ को पूर्ण किया करता है। हे पार्थ, उस गिरिवर को मैंने महाशिला को प्राप्त अत्यंत शीत सुभरित और मंद वायु से मैं परम प्रसन्नात्मा हो गया था। फिर मैंने अपने हृदय में विचार किया था। उस समय तक मैंने अपने लिए कोई भी स्थान प्राप्त नहीं किया था, किंतु अब यहाँ पर मैंने देखा कि यह स्थान तो अत्यंत सुदुर्लभ स्थान है। अब मैं ब्राह्मणों के लिए ही उपक्रम करूँगा। मुझे अब वे ब्राह्मण देखने चाहिए जो परम योग्य पात्र तम होवे। यहाँ पर श्रुतिवादियों के उसी भांति के वचन श्रवण गोचन हुआ करते हैं, जो लोग जल के उत्तरण करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। जिस तरह से कर्णधार से रहित नौका पार कर जाने में असमर्थ हुआ करती है, उसी तरह से परम श्रेष्ठ भी विप्र यदि आचार से हीन है तो वो
ऊर्ध्वरण करने में समर्थ नहीं होता है। बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण तृण की अग्नि के समान ही शीघ्र शांत हो जाया करता है। ऐसे विप्र को कभी भी हव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में कभी भी हवन नहीं किया जाता है। दान देने के योग्य पात्र का अतिक्रमण करके जो किसी अयोग्य पात्र को दान दिया जाता है, वो दान इसी तरह का है जैसे किसी गो का अतिक्रमण करके वो गवाही गंधर्व को दे दिया जाए। ऊषर भूमि में वमन किया हुआ बीज, टूटे हुए बर्तन में दोहन किया हुआ दूध, भस्म में हवन किया हुआ द्रव्य और मूर्ख विप्र को दिया हुआ दान अशाश्वत अर्थात अस्थायी एवं निष्फल ही हुआ करता है। जो विधि मतलब विधि जो शास्त्रकार दान की बतलाते हैं, उसमें हीन तथा अपात्र में जो कोई प्रतिग्रह दिया करता है, उसका वो दिया हुआ दान ही केवल नष्ट नहीं होता, बल्कि शेष पुण्य भी नष्ट हो जाया करता है। भूमि, गो, भोग, सुवर्ण, देह, अश्वचंदन, वस्त्र, घृत, तेज, तिल और प्रजा नष्ट कर दिया करते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष को प्रतिग्रह लेने में भय करना चाहिए। जो विद्वान नहीं है वो तो बहुत स्वल्प भी प्रतिग्रह से दलदल में फंसी हुई गौ के समान उत्पीड़ित हो जाया करता है। इसलिए जो परम गृह तपश्चर्या वाले हैं, गुरु श्रद्धा की साधना करने वाले हैं, अपनी ही स्त्री में रति रखने वाले हैं और परम शांति से पूर्ण वृत्ति वाले हैं, ऐसे ही विप्र को दिया हुआ दान सदा अक्षय हुआ करता है। देश और काल के उपाय से श्रद्धा से संबंधित द्रव्य जो किसी सुयोग्य पात्र को प्रदान किया जाता है, वो संपूर्ण धर्म का लक्षण है। केवल विद्या से और न केवल तपश्चर्या से पात्रता प्राप्त करती है, पात्रता हुआ करती है। जहाँ पर सच्चारित्रता है और ये दोनों विद्या और तप भी विद्यमान हैं, वही वस्तुत पात्र कहा जाया करता है। उन तीनों के मध्य में विद्या मुख्य और एक महान मुख्य गुण है, क्योंकि विद्या के बिना चक्षुओं वाले भी अंधे ही माने गए हैं। इसलिए विद्या रूपी चक्षुओं वाले विद्वानों का परीक्षण देश देश में करना चाहिए। जो मेरे किए हुए प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, उन्हीं को मैं दूंगा। इस प्रकार से मन के द्वारा भली भांति चिंतन करके हे फाल्गुन, मैं फिर उस देश से उठकर चल दिया था और महर्षियों के आश्रम में विचरण किया करता था। मैं प्रश्नों के स्वरूप वाले इन श्लोकों को गाता हुआ विचरण किया करता था। उन श्लोकों को तुम सुन लो। कौन ऐसा पुरुष है जो मातृका को जानता है, वो कितने प्रकार की है और उसके अक्षर किस प्रकार के होते हैं, अथवा ऐसे कौन द्विज है जो पंचाभूत गेह को जानता है। कौन ऐसा है जो बहुरूपों वाली और एक रूप वाली स्त्री को करना जानता है, अथवा ऐसा कौन संसार में गोचर है जो चित्र कथा बंध का ज्ञान रखता है। ऐसा कौन विद्या में परमपरायण है जो अर्णव ग्रह को जानता है तथा बतलाता है। ऐसा कौन परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो 8 प्रकार के ब्राह्मण्य का ज्ञान रखता है। ऐसा कोई कौन है जो चारों युगों के मूल दिवसों को बतला देवे। ऐसा कोई कौन है जो 14 मनुओं के मूल बासर का ज्ञान रखता है। कौन वो है जो ये बतला देवे कि किस दिन में सबसे प्रथम भगवान भास्कर ने रथ को प्राप्त किया था। ऐसा कौन ज्ञाता है जो ये बतला देवे कि वो कौन है जो कृष्ण सर्प की भांति समस्त प्राणियों को उद्विग्न किया करता है। ऐसा कौन है जो इस असीध घोर संसार में दक्षों में भी परम दक्ष होवे। कोई ऐसा ब्राह्मण है जो दोनों मार्गों को जानता है और बतलाता है। ये 12 प्रश्न हैं। इनको जो जानते हैं वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ऐसा ज्ञाता जो ब्राह्मण हैं वे मेरे परम पूज्य हैं और मैं उनकी चिरकाल पर्यंत आराधना करने वाला हूँ। इस प्रकार से यही गायन करता हुआ मैं संपूर्ण भूमि अनुता से भ्रमण किया करता हूँ। वे ब्राह्मण जो इन मेरे प्रश्नों को सुनते थे, वे यही कह दिया करते थे कि ये प्रश्न तो बहुत ही दुख देने वाले प्रसिद्ध हैं। ये कहकर वे नमस्कार कर दिया करते थे। इस रीति से मैं इस समस्त भूमि पर घूम चुका था, किंतु विचार करके देखा कि कोई भी ऐसा योग्य ब्राह्मण प्राप्त नहीं हुआ था। फिर मैं हिमालय पर्वत की शिखर पर
सीन हो गया था और फिर पुनः मैं इसी चिंतन में ग्रस्त हो गया था। मैंने सभी ब्राह्मणों को देख डाला था, अतएव अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से अब मैं चिंतन कर ही रहा था कि मुझे फिर ये बुद्धि स्फुरित हुई थी कि अभी तक मैं परमोत्तम क्लाब नामक ग्राम में नहीं जा पाया हूँ, जिस ग्राम में शताध्ययनशील 84 सहस्त्र ब्राह्मण निवास किया करते हैं, जो साक्षात तप की मूर्ति के ही समान है। मैं उस स्थान में अवश्य ही जाऊंगा। इतना कहकर ही मैं कहने से उसी समय में चल लिया था, आकाशगामी होकर समाक्रमण किया था और मैं परले पार पर इसके पश्चात पहुंच गया था। वहां पर मैंने परम पुण्य भूमि में स्थित महान ग्राम रत्न को देखा था, जो 100 योजन के विस्तार से युक्त और अनेक प्रकार के वृक्षों से समतकीर्ण था। जिस विशाल ग्राम में परम पुण्यशाली महापुरुषों के सैकड़ों ही अति श्रेष्ठ आश्रम बने हुए थे, और जिस ग्राम में सभी जीवों में परस्पर में अनन्य के प्रति सर्वथा दुष्टता की भावना थी ही नहीं, यज्ञों के यजन करने वाले मुनियों का जो सदा उपकार करने वाला था और धर्म वाले सत्पुरुषों का जो उपकार होता है, ये कभी भी साम्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ करता है। जिस ग्राम में अविनाश के करने वाला परम स्थान था और जहाँ पर स्वधा बसटकार और हांतकार कभी भी नष्ट नहीं हुआ करता है, हे पार्थ, जिस ग्राम में कृतयुग का अर्थ और बीज अवशिष्ट रहता है और सोम तथा सूर्य के वंश का एवं ब्राह्मणों का वो अभी तक भी बीज विद्यमान था, उस स्थान को मैं पहुंचकर द्विजों के आश्रमों में प्रविष्ट हुआ था। वहां पर मैंने देखा था कि द्विजोत्तम वृंद अनेक प्रकार के वादों की परस्पर में चर्चा कर रहे थे। वे ब्राह्मण ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात वेद मूर्ति धारण करके वहां पर उपस्थित होकर परस्पर में विविध विषयों का चिंतन कर रहे हों। उनमें कुछ लोग परम मेधावी थे, जो कि महान आत्मा वाले शून्य के द्वारा प्रभुरित अर्थ को नवोगत आमिष की भांति ही विशेष रूप से क्षिप्त कर दिया करते थे। वहाँ पर मैंने भी अपना हाथ उठाकर कहा था, हे द्विजगणों, मेरे अर्थ की भी पूर्ति कीजिए। उन काकों की भांति ध्वनि काव काव करने से आप लोगों को क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? यदि आप लोगों में कुछ ज्ञानशीलता विद्यमान है तो मेरे किए हुए परम दुर्विषय बहुत से प्रश्नों की व्याख्या करके मुझे समझाइए। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपने प्रश्नों को बोलिए, हम लोग उनको सुनकर उनके विषय में व्याख्यान करेंगे। ये तो हमारा परम लाभ का अवसर प्राप्त हो गया है कि आप हम लोगों से कतिपय प्रश्न पूछ रहे हैं। उस समय में वे सब अहमामिका की भावना से परस्पर में एक दूसरे को निषेध करने लगे थे और पहले मैं ही इसके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले मैं ही उत्तर दूंगा, ऐसा करके एक दूसरे से कहने लगे थे। जिस तरह वीर लोग रण स्थल में युद्ध करने के लिए स्वयं ही सर्वप्रथम जाने के लिए कंपटीशन करता है, प्रस्तुत हुआ करता है, इसके अनंतर मैंने अपने ही वे 12 पहले बताए हुए प्रश्नों को कहा था। उन्होंने उन 12 मेरे किए हुए प्रश्नों का श्रवण करके उन मुनियों ने लीला सी करते हुए मुझसे कहा था, हे द्विज, इन बहुत से छोटे 2 बालकों के समान प्रश्नों के करने से आपका क्या अभिप्राय है? क्या आपने हम सबको इतना ही हीन श्रेणी का मान लिया है? मतलब इतना छोटे प्रश्न कर रहे हैं, इतना ही हीन है क्या हम? ऐसा कहने का मतलब है। इन प्रश्नों का उत्तर तो ये एक बालक ही दे देगा। इसके पश्चात मैं अत्यंत ही विस्मित हो गया था और मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानने लगा था। उनमें जो सबसे विहीन मैंने सोचा था, उसी में मैंने कहा था, यही मेरे प्रश्नों का उत्तर देवे। इसके अनंतर एक सुतनु नाम वाला बालक, जो ज्ञानाधिक्य के कारण आबाल था, मुझसे बोला था, हे द्विज, आपके अति स्वल्प प्रश्नों से मेरी वाणी मंद हो रही है, तो भी मैं बोलता हूँ जिससे कि आप मुझको विहीन न मान लें। सुनतु ने कहा, कुल अक्षर 52 हैं जो मातृका के प्रकृति किए गए हैं। उनमें ओंकार सबसे प्रथम अक्षर होता है और 14 उनमें स्वर हुआ करते हैं और 33 स्पर्श संज्ञा वाले वर्ण होते हैं तथा अनुस्वर विवर्षजनीय, जीवा मूल्य और उपद्यामनीय भी होते हैं। ये सब 50 2 52 अक्षर है। हे द्विज, ये पूरी संख्या तो मैंने आपको बतला दी है। अब इनके अर्थ का भी आप मुझसे श्रवण कीजिए। इस अर्थ में एक
इतिहास जो पहले का है उसे मैं पहले आपको बतला दूंगा। ये इतिहास एक ब्राह्मण के घर में मिथिला में प्रवृत्त हुआ था। पहले मिथिला में पुरी का एक कौथुम नाम वाला ब्राह्मण था। हे द्विज, उसने जो भी भूमंडल में विद्यमान थी ये सभी विद्याएं पढ़ ली थी। उसमें 31 सहस्त्र वर्ष तक आदरपूर्वक विद्या का अध्ययन किया था। एक क्षण भी उसने नष्ट नहीं किया था। समस्त विद्या पढ़कर फिर वो गेह वाला हुआ था। इसके उपरांत किसी काल में उस कौतुम विप्र के घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। वो पुत्र एक जड़ की भांति ही रहा करता था। उसने बड़ी कठिनाई से मातृका का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बस केवल मातृका को पढ़कर वो किसी भी प्रकार से अन्य कुछ भी नहीं पढ़ता था। इसके अनंतर उसका पिता बहुत ही खिन्न हो गया था। उस कौतुम ने उस अपने जड़ पुत्र से कहा था, हे पुत्र, पढ़ो पढ़ो, मैं तुमको खाने के लिए मोदक दूंगा। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो वे मोदक मैं किसी अन्य को दे दूंगा और तुम्हारे कान उखाड़ डालूंगा। पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे तात, क्या लोभ के ही कारण से मोदकों के पान के लिए अध्ययन किया जाया करता है? ये अध्ययन तो पुरुषों का परमार्थ कहा गया है। कौतुम ने कहा, इस प्रकार से बोलने पर तुम्हारी आयु ब्रह्मा की आयु जैसी हो जाए। ये तो तुम्हारी बुद्धि अति साध्वी है, फिर तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? पुत्र ने उत्तर दिया था, हे तात, इसी में सभी कुछ परिज्ञ अर्थात जानने के योग्य मैंने जान लिया है। इससे आगे किस प्रयोजन के लिए व्यर्थ ही कंठ का शोषण किया जाता है, आप ही मुझे बतलाइए। पिता ने कहा, हे बालक, तुम तो अत्यंत ही विचित्र बात कह रहे हो। बतलाओ, तुमने इसी में क्या जान लिया है? हे वत्स, बतलाओ, बोलो, मैं तुम्हारी वाणी के श्रवण करने की उत्कट इच्छा रखता हूँ। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, आपने 31 सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तक तर्कों को पढ़कर भी अपने मन में भ्रांति को ही संदिग्ध किया है। दर्शन शास्त्रों के द्वारा कहा गया ये जो धर्म है, उन धर्मों में आपका चित्त वायु की भांति भ्रमित हो रहा है। उसका मैं अब विनाश करता हूँ। आप उपदेश करना ही पड़े हुए हैं। तात्विक रूप से आप अर्थों के ज्ञाता नहीं हैं। जो विप्र केवल का पाठ ही का ज्ञान रखा करते हैं, वे द्विपद होते हुए भी पशु ही हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपको अद्भुत मोह के अंधकार से नाश करने वाले मार्तंड रूपी वाक्य को बतलाता हूँ। ये अकार ब्रह्म कहा गया है और उकार विष्णु कहा जाता है, मकार रुद्र कहा गया है। ये 3 गुण वाले बतलाए गए हैं। जो ये अर्घ मात्रा मुद्रा में है, ये परम सदाशिव है। इस प्रकार से इस ओंकार का महात्मा है। यही परम सकातनी श्रुति है। इस ओंकार का महत्व आयुत वर्षों में करोड़ों ग्रंथों के द्वारा ही यथार्थ रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो सार का सर्वस्व है वो मैंने बतला दिया है। इसके भी आगे आप जो श्रवण कीजिए, आकार है आदि में जिनके और ओ ये है अंत में जिनके, ऐसे जो ये 14 स्वर हैं वही 14 मनुगण हैं। उन 14 मनुओं के ये नाम होते हैं स्वयंभू, सावर्चित, उत्तम, रेवत, तामस, चाक्षुष। ये छठा मनवंतर है। इस समय में व्यवस्थित मनु वर्तमान हैं। सावर्णी, ब्राह्मण सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दश सावर्णी, धर्म सावर्णी, चौश और बहुत यही 14 मनुगण हुआ करते हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कापिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, सुपिसंज्ञ, पिषंडक, विवर्ण वर्णों से सबल और करकंदूर। इस क्रम से उन 14 मनुओं के वर्ण होते हैं। हे तात, विवशत और शकार कृष्ण दिखाई देता है। ककार जिनके आदि में है वे सब हकारांत पर्यंत 33 देवता है। ककार से आदि लेकर उकार के अंत प्रयत्न 12 आदित्य कहे गए हैं। उन 12 आदित्यों के नाम ये हैं: धात, मिश्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, भव, विवस्वान, पूषा, 10वां सविता, 11वां त्वष्टा और 12वां विष्णु नाम कहा जाता है। तो हर मनवंतर में आदित्य अलग अलग होते हैं, जो हमने मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण में पढ़ा था। वो इन समस्त आदित्यों में जगन्जय अर्थात सबसे अंत में समूह सुसंपन्न होने वाला है। किंतु
जगन्यज होते हुए भी गुणों में सबसे अधिक है। डकार से आदि लेकर बकारांत प्रयत्न एकादश रुद्र होते हैं। उन एकादश रुद्रों के नाम ये होते हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, व्यूहिक, अजक, शासन, संता, शंभु, चंड, भव, भकार से आरंभ करके सकार के अंत तक 8 वसुगण कहे गए हैं। दोनों प्रकार और हकार ये दोनों अश्विनी कुमार प्रसिद्ध हैं। जिस रीति से ये 33 देवगण बताए गए हैं, अनुच्चार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय, ये चारों जरायुज, अंडुज, स्वेदज और उडिभज ये 4 प्रकार के जीव कीर्तित किए गए हैं। यश मैंने इसका भावार्थ कह दिया है, अब इसका तत्वार्थ भी आप श्रवण कीजिए। जो मनुष्य ना देवों का समस्या ग्रहण किया करके क्रिया में परायण रहा करते हैं, वे अर्घ मात्रात्मक नित्य पद में 3 ही होते हैं। 4 प्रकार की जीवों की योनियों का परिमोचन उस समय में हुआ करता है जबकि मन, वाणी और कर्म के द्वारा सुरों का यजन होता है। जिस शास्त्र में ये सब देवगण हैं, पापियों के द्वारा ये सब देवगण नहीं माने गए हैं। ऐसा शास्त्र भी कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे उसको साक्षात ब्रह्मा ही क्यों ना कहते हों। ये देवगण सर्वत्र वैदिक मार्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। पाषंड शास्त्र में सब जगह पाप कर्म करने वालों के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं। सो जो लोग इन देव बिंदुओं का विशेष रूप से अतिक्रमण करके तप, धन तथा जप किया करते हैं, वे दुष्ट आत्मा वाले पुरुष वायु के मार्ग कंपित हुआ करते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, अविजित आत्माओं वाले पुरुषों के मोह के इस महात्मा को देखिए। ये लोग मातृका का पाठ तो किया करते हैं, अर्थात इसका अध्ययन करते हैं, किंतु पापात्मा लोग इसमें सूरों को नहीं मानते हैं। सुतनु ने कहा, उस अपने पुत्र के इस वचन का श्रवण करके पिता अत्यंत विस्मित हो गए थे। फिर पिता ने उससे बहुत से प्रश्न को पूछा था, सो वे भी उसने ठीक बतला दिए थे। मेरे द्वारा भी आपका यही उत्तम मात्र का प्रश्न कहा गया है। अब आप अपना दूसरा प्रश्न सुनिए, जो कि पंचाद्भुतगृहम है। 5 तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ये 5 भूत होते हैं, और 5 ही इंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है। इनके 5 ही विषय होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, यही 5 है। इस प्रकार से 25 तत्वों से परिपूर्ण सदशिव है। इन्हीं पांचों से निष्पन्न गृह कहा जाया करता है। इसकी देह जानते हैं और तत्वों से यह शिव को प्राप्त किया करते हैं। वेदांतवादी लोग इस बुद्धि को ही बहुत से रूपों वाली स्त्री कहा करते हैं। वो अनेक प्रकार के अर्थों का सेवन करने से नाना भांति के स्वरूपों को प्राप्त कर लिया करती है। केवल एक धर्म का जब इसके साथ संयोग प्राप्त हो जाया करता है, तो ये बहुत प्रकार की भी एक ही हो जाती है। इस प्रकार से जो भी कोई तथार्थ को जान लिया करता है, वो भी कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं किया करता है। जिसको मुनियों ने नहीं कहा है कि देवता को नहीं मानना चाहिए, बुद्ध पुरुष चित्र कथा युक्त बंध वचन को बोला करते हैं, जो कामनावित वाक्य है अथवा पंचम है, इसलिए उसका श्रवण करो। ये एक लोभी महान ग्रह है। इस लोभ से पाप प्रवृत्त हुआ करता है। लोभ से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। लोभ ही से काम सुसंपन्न होता है। लोभ से ही मोह, माया, मान, स्तंभ, परेशुता, अविद्या, अप्रज्ञता, ये सभी एकमात्र लोभ से ही परिवर्तित हुआ करते हैं। पराय धनों का हरण, पराय स्त्रियों से अभिमर्शन, सभी प्रकार के साहसों का तथा अकार्यों की क्रियाएं भी लोभ के ही कारण से हुआ करते हैं। अतएव जितात्मा पुरुष के द्वारा यही लोभ मोह के सहित जीत लेना चाहिए। दंभ, द्रोह, निंदा, पेशुन्य तथा मत्सरता, ये सभी आकृतात्मा लब्धक पुरुषों को ही हुआ करते हैं। वो श्रुत लोग अर्थात ऐसे पुरुष जिन्होंने
बहुत कुछ सुन रखा है, बड़े शास्त्रों को हृदय में धारण करते हैं। ये लोग सभी तरह के संशयों का छेदन करने वाले होते हैं, किंतु जब ये लोभ के ग्रस्त हो जाते हैं तो इनका अधपतन हो जाया करता है। काम और क्रोध से प्रसक्त शिष्ट पुरुषों के आचार से बहिष्कृत हुए, जिनका अंतकरण जो उस तरह के समान कीर्तन करने वाले होते हैं तथा वाणी बहुत मधुर हुआ करती है, जिस तरह से कृप तृण से संबंधित होवे, ऐसे लोग जो होते हैं वे बल से संबंधित होकर उन बहुत से मार्गों का किया करते हैं। लोग से जातियों में महान निष्ठुर सभी मार्गों की को विलुप्त कर दिया करते हैं। ये धर्म वितंसर शुद्ध श्रेयी लोग इस जगत को ठगा करते हैं, अर्थात धोखे में डाल दिया करते हैं। इन लोगों का अत्यंत अधिक पापी समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग नित्य ही लोभ से संबंधित रहा करते हैं। जनक, युवनाश्व, विषादर्भी और प्रसेनजित ने लोभ के क्षय होने से ही दिव्य लोक को प्राप्त हो गए थे। इसी भांति अन्य भी बहुत से जनाधियों ने एकमात्र लोभ का परित्याग करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की है। इसलिए जो लोग इस लोभ का परित्याग कर दिया करते हैं वे इस संसार रूपी सागर को पार करके तैर जाया करते हैं। ये संसार नाम वाला सागर है, जो अन्य पुरुष होते हैं वे इसमें ग्रस्त ही रहा करते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसके अनंतर विप्रगण, आप सब 8 प्रकार के जो ब्राह्मणों के भेद होते हैं उनका अवधारणा कर लो। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके आगे अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 ब्राह्मणों के भेद होते हैं जो कि ब्राह्मण समुद्दिष्ट किए गए हैं। श्रुति में प्रथम ही इनको बतलाया गया है। इन 8 प्रकार के भेदों में जो जो आगे बतलाया गया है वो ही अधिक श्रेष्ठ होता है और विद्या और चरित्र से युक्त होने वाला विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मणों के कुल में सुसंपन्न हुआ है और केवल जाति में ही जन्म ग्रहण करने वाला होता है तथा सब प्रकार से अनुपेत एवं क्रिया से हीन हुआ करता है, ब्राह्मण मात्र इस नाम से कहा जाया करता है। एकोदेय का अतिक्रमण करके जो वेद के आचार वाला होता है और परम सरल हुआ करता है वो ब्राह्मण इस नाम से कहा गया है। जो परम निर्भीक सत्य वचन बोलने वाला, घृणी और तथा वेद की किसी का शाखा को कल्प के सहित एवं 6 अंगों से संयुक्त अध्ययन करके षटकर्मों में जो धर्म का वेत्ता सदा निरत रहा करता है, हे विप्र, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। जो वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों के तत्वों का पूर्ण ज्ञाता होता है, शुद्ध आत्मा वाला, पापों से रहित, परम श्रेष्ठ श्वेत्रवान प्राज्ञ होता है, वो अनुचान कहा गया है। जो अनुचान में रहने वाले समस्त गुणों से सुसंपन्न तथा यज्ञ और श्रद्धाएं में यंत्रित रहने वाला होता है, उसको भ्रूण इस नाम से शिष्ट के द्वारा कहा जाया करता है। जो शेष भोजी इंद्रियों को अपने वश में रखकर जीत लेने वाला, वैदिक और लौकिक सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला, आश्रम में संचित नित्यवशीय अर्थात सदा अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला होता है, वो ऋषिकल्प इस नाम से कहा गया है। जो उद्देश्य आगम नियत आसन करने वाला, संयम से रहित तथा शाप देने में एवं अनुग्रह करने में पूर्ण शक्ति रखने वाला, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होता है, वो ऋषि एक नाम से कहा जाया करता है। जो सभी की वृत्तियों से निवृत्त रहने वाला, सब प्रकार के तत्वों का पूर्ण ज्ञाता है, काम और क्रोध से रहित है, ध्यान में स्थित रहने वाला, निष्क्रिय, परम दमनशील तथा मिट्टी एवं सुवर्ण सेना में समान भावना रखने वाला होता है, वो मुनि इस नाम से कहा जाया करता है। और इस रीति से वंश और विद्या तथा चरित्र से जो समुचित होते हैं वे ही त्रिशुक्य अर्थात तीनों प्रकार के शुक्ल, विपेंद्र, श्रवण प्रवृत्ति में पूजा करने के योग्य हुआ करते हैं। इस तरह से विप्र की किस्में मैंने आपको बतला दी है। अब युगादि के विषय में आप श्रवण कीजिए। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।